तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग जो है दीपावली मनाने की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपका दीपावली भी एकदम पास में है। और आज का ये जो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी भरी न्यूज़ है, खुशखबरी का न्यूज़ है, जो खासकर आप सभी में से जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ आप पीजीटी या जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है, और राजस्थान स्टेट के जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी एलटी ग्रेड उनके लिए जो है, क्योंकि ये दोनों स्टेट की सूचना आई है। अभी मैं आपको पूरी न्यूज़ दिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का धीमी गति से कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई का स्पीड बढ़ा दें। अगर आपको एक सीट इसमें से रिजर्व करनी है, एक सीट पक्की करनी है, फिक्स करनी है अपने लिए, तो पढ़ाई की आप प्रक्रिया जो है बढ़ा दीजिए। वैसे तो आप लोग अब दीपावली की तैयारी में लग गए होंगे, तो दीपावली मनाइए, मिठाई खाइए, खुश जो है दीपक जलाइए, खुशियाँ मनाइए, फुलझड़ी जलाइए घर परिवार के साथ। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और एक कहावत भी है, आप जान नहीं रहे हैं, कि दीपावली के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये दीपावली की आप सबके लिए एक तरह से कह सकते हैं खुशियाँ हैं, खुशियों की सूचना है दीपावली की, यानी डबल खुशी हो गई। एक दीपावली त्यौहार की खुशी, एक वैकेंसी आने की जो है खुशी जो है। ये जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, तो ये आवश्यक सूचना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आवश्यक सूचना मैंने ये लिख दिया है आप सभी के लिए। क्या कह रहा है? यूपी राजकीय विद्यालयों में वैकेंसी नियमावली की अड़चन दूर, जल्द शुरू होगी 7,800 पदों पर भर्ती। क्या है? 7,800 पदों पर ये भर्ती जल्द शुरू होने वाली। ये देखिए हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है। मैंने ऑनलाइन न्यूज़ जो देखा आपको सुबह में, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है। देखिए 26/10 जो है 24 की, ये ध्यान दीजिए 6:42 पर ये न्यूज़ मैंने देखा है। और वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी के बीच ये न्यूज़ मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को सूचना दिया जाए, क्योंकि आप सब जो है दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी मिलेगी तो खुशी होगी, और आप लोग जो थोड़ा सा कम पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आगे इसी न्यूज़ को देखिए क्या कह रहा है न्यूज़ में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूज़ कह रहा है यूपी राजकीय विद्यालयों में वैकेंसी नियमावली की अड़चन दूर, जल्द शुरू होगी। ये कह रहा है वैकेंसी पहले तो आई ही थी, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी है। डिटेल क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में 2200 अधिक, ये देखिए उत्तर प्रदेश में 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन दूर हो गई। यानी कि जो इसमें खामियां थी कुछ चीज़ों के लेके, इसका आपका योग्यता वगैरह के लेके, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो खामियां दूर कर दी गई हैं। अब ये वैकेंसी आप सभी के बीच जल्द से जल्द दिख जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, आप पूरी न्यूज़ देख लीजिए, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान देखिए। कह रहा है एलटी ग्रेड 7,814 पद खाली, ये 7,814 पद खाली। क्या कह रहा है? राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड 7,814 पद खाली हैं। पुरुष वर्ग में 4,771 पद, ये देखिए पुरुष वर्ग का है 4,771 पद, और महिला वर्ग का क्या है? महिला वर्ग का 3,043 पद है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारे भैया भाभी और दीदी बहनी हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना ध्यान दीजिए। अगर आप जो है पुरुष वर्ग में आते हैं तो इस वैकेंसी को ध्यान देते हुए पढ़ाई अपनी बढ़ा दीजिए। अगर आप महिला वर्ग में आते हैं तो अपना और तेज़ी कर दीजिए। खासकर वो जो है महिलाएं तेज़ी कर दें, वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है? घर परिवार समाज का जो है, अपनी जो है, अगर एक सीट आप पा जाते हैं तो आपका जो है स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इससे भली बात परिचित हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई तेज़ी कर दीजिए। क्या है फिर देखिए आगे क्या कह रहा है ये न्यूज़। वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग में 496 पद है। प्रवक्ता मतलब इंटर कॉलेज प्रवक्ता, ठीक है, बात कर रहा है। और महिला वर्ग में सैकड़ों पद खाली हैं। इससे पहले आयोग ने राजकीय विद्यालय में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अर्हता को लेकर विवाद सामने आए। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1443 यानी 1,473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियां सामने आई, जिस कारण इस वैकेंसी को रोक दी गई। तो ये जो अर्हता संबंधी विसंगतियां थी, इसको दूर कर ली गई है। ये वैकेंसी आपके सामने बहुत ही जल्द दीपावली के बाद या दीपावली पहले ही ना आ जाए तो ताजुब नहीं है। इसलिए आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं तो अपनी प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ा दीजिए तैयारी की, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखिए,
इसकी को लेके, इसी एग्ज़ाम को लेके जो हुआ। और फिर एक न्यूज़ ये है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए है, ये प्रतियोगी, ये देखिए प्रतियोगी छात्रों का कैंडल मार्च। ये कैंडल मार्च किस लिए निकाले थे, ये ध्यान दीजिए। जो आपका पीसीएस अधीनस्थ यानी पीसीएस की परीक्षा थी, और जो आरओ एआरओ की परीक्षा थी यानी सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसको लेकर, उसको एग्ज़ाम को लेकर ये लोग अपना कैंडल मार्च निकाले हैं। उस परीक्षा प्रक्रिया को जो है संशोधन करने के लिए, जो आयोग परीक्षा प्रक्रिया अपना रहा उसके विरोध में। तो ये लोग क्या निकाले, देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ यानी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने की चर्चा के बीच प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को यानी कि शनिवार को शाम 5:30 बजे मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। यानी शनिवार आज ही है, ठीक है, आज ही 2 दिन परीक्षा कराने वाले नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण का विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क जो है ममफोड़गंज में बैठक की। आंदोलन टीम ने तय किया कि कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराएंगे इसका, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आरओ पीसीएस की परीक्षा को लेके है। जो एक पहले क्या हुआ है, ये परीक्षा एक शिफ्ट में होता था, ठीक है। और अब इस परीक्षा को सरकार कह रही, वर्तमान सरकार जो है कह सकते हैं या आयोग कह सकते हैं, आपका जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, ये कह रहा है ये परीक्षा जो है अब कई भी जो है भागों में की जाएगी, यानी कई डेट में किया जाएगा, कई शिफ्ट में किया जाएगा। और ये कि हम ऐसा कह रहे हैं नकल प्रक्रिया को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जो विद्यालयों का सेंटर देंगे वो सरकारी विद्यालयों में ही देंगे, प्राइवेट विद्यालयों में नहीं देंगे। लेकिन आपके जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और अगली जो कि अगला न्यूज़ क्या है आप जान लीजिए, आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है, आप सभी के लिए। आप लोग इस न्यूज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत खुशखबरी भरी न्यूज़ है, खासकर आप लोग। अब ये देखिए, जो आप प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं जो राजस्थान स्टेट के हैं, खासकर राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आप वैकेंसी जो है इंडिया में किसी भी प्रदेश की वैकेंसी डाल सकते हैं, आप भर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ के एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, और वहाँ के एग्ज़ाम में शामिल होकर आप परीक्षा क्वालिफाई करके वहाँ आप जो है अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान में निकली स्कूल लेक्चरर पीजीटी शिक्षकों की बम्पर भर्ती, 2200 से ज़्यादा वैकेंसी, क्या है 2200 से ज़्यादा वैकेंसी की बात कर रहा। ये कहाँ है, राजस्थान की बात हो रही। तो जो राजस्थान से हमारे जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो लोग भी तैयारी के लिए लग जाएं और एक सीट अपना रिजर्व कराने। ये भी देखिए 25/10/2024 की न्यूज़ है, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ ये भी है, ठीक है। और आगे क्या है इस न्यूज़ में, इसी न्यूज़ में जो आपको आगे कह रहा है कि ये पीजीटी की शिक्षक बम्पर भर्ती, 2200 से ज़्यादा वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग 24 विषयों के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के लिए कुल 2202 पदों पर वैकेंसी निकाली है, ठीक है। ये देखिए आप पूरा न्यूज़ समझ लीजिए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, जो कन्फ्यूज़न हो दूर हो जाए। क्योंकि ये आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, पता चला वैकेंसी ही नहीं मिलती, और वैकेंसी अगर मिल रही है तो इसका आप लोग अच्छे से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि वहाँ का भी लोक सेवा, पहले जो मैंने बताया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न्यूज़ थी, जो एलटी और पीजीटी की वैकेंसी आ रही है आपका प्रोक्ता इंटर कॉलेज। अब ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की है जो एलटी और प्रोक्ता की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों यानी 24 विषयों के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल 2202 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, और विज्ञापन जारी हो गया है, ठीक है। यानी ये वैकेंसी आ गई है, जिसमें 350 पद यानी 350 पद हिंदी विषय के लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय के जो लोग हैं, जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, उनकी तो बल्ले बल्ले है, 350 पद है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जी जान लगा दीजिए, इसमें एक सीट अपनी रिजर्व कर लीजिए और पढ़ाई बढ़ा दीजिए, ठीक है। और आपके जो है आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से, ध्यान दीजिएगा ये डेट, 5 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक ये भर्ती की जाएगी, यानी फार्म लेंगे 5 नवंबर से। अभी ये तो 1 अक्टूबर है, यानी कि आज जो है आपका 26 अक्टूबर हो गया, यानी कि अगले महीने 5 नवंबर से 4 दिसंबर, यानी कि 1 महीना आपका फार्म अप्लाई करने का डेट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा,
तो ये डेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। और ऑफलाइन कोई आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फार्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन फार्म अप्लाई नहीं करना है, कोई फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे ये क्या कह रहा है न्यूज़ देखिए, आगे न्यूज़ कह रहा है परीक्षा आपकी परीक्षा तिथि व स्थान संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधित वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करा जाएगी। ये उसकी वेबसाइट है राजस्थान लोक सेवा आयोग की, इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं से संभवतः आपका फार्म भराएगा इसी साइट से, ठीक है। तो अब इसका जो है इन्होंने जो डिटेल दे रखा है आपका शैक्षिक योग्यता के बारे में, क्या कह रहे हैं, शैक्षिक योग्यता संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री बीएड पात्रता, ठीक है। संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप देखें, लेकिन आप जान ले रहे हैं कि अगर आप वहाँ का इंटर कार्य यानी प्रवक्ता के फार्म अप्लाई करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का, तो आपको जिस सब्जेक्ट से करते हैं उस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार हों। साथ में आपका जो बीएड का कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वहाँ अनिवार्य है आप प्रवक्ता का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो अभी तक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बीएड नहीं मांग रहा था, पीजीटी के लिए यानी कि प्रवक्ता के लिए बीएड नहीं मांग रहा था, एलटी के लिए बीएड मांग रहा था। अब देखिए यहाँ तो अभी तो वैकेंसी की सूचना है, आई तो है नहीं। जब विज्ञापन आ जाएगा तो यहाँ भी पता चल जाएगा बीएड मांगेगा कि अब नहीं मांगेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात, ये तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की। ये उम्र क्या कह रहा है, आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष मांग रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने। और वर्तमान जब पे मेट्रिक लेवल यानी कि 12 ग्रेड यानी कि 4800 ग्रेड पे के साथ आप वेतनमान इसका है। जो लोग सर्विस करते हैं ये ग्रेड पे वगैरह के बारे में जानते होंगे, 4800 क्या है, 4200 क्या है, ठीक है। ये वेतनमान के विषय में दिया है। अब किस विषय में कितने पद हैं ये आप लोग जो है पूरी वैकेंसी डिटेल देखेंगे। न्यूज़ अगर आप हिंदुस्तान का देख लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा वैकेंसियाँ और कॉमन रूप से जिसमें ज़्यादा बच्चे रहते हैं, मैं उस सब्जेक्ट का जो है यहाँ लेकर आया हूँ आपके बीच कि किस सब्जेक्ट में यानी कि किस विषय में कितनी सीटें हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैं आप सभी के बीच लेकर जो आया हूँ। देखिए हिंदी में 350 सीट है, आप ध्यान दीजिए कितना है हिंदी में आपका 350 सीट है, अंग्रेजी में 325 सीट है, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी की अच्छी खासी सीट है। जो हिंदी अंग्रेजी के जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, अपनी एक सीट अवश्य पक्की है। आपका जो समाजशास्त्र विषय है ये सोशियोलॉजी, ये समाजशास्त्र विषय यानी कि सोशियोलॉजी, इसमें जो है मात्र 16 सीट है। ये प्रवक्ता का पीजीटी प्रवक्ता का, ठीक है। तो ये जो प्रवक्ता पीजीटी का है ये राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बातें कर रहा हूँ। समाजशास्त्र का 16 सीट तो कम है, लेकिन क्या करें आपको एक ही सीट चाहिए ना, तो मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी का ही क्लास लेकर आता हूँ। आप लोग जान ही रहे हैं, इसलिए इस न्यूज़ को लेकर आया हूँ। स्पेशली जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की भी क्लास लेकर आता है। ये जो मैं क्लास कराता हूँ यूट्यूब की आप लोगों का निःशुल्क और फ्री आप लोगों के लिए, तो ये सोशियोलॉजी का ही क्लास लेकर आता हूँ। और आप लोग सोशियोलॉजी जो तैयारी करते हैं इस चैनल को ज़रूर देखिए। मेरे चैनल का नाम आप लोग जान ही रहे हैं, सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक पर जो मेरा है ऑफिशियल पुजारी है, ठीक है। और जो व्हाट्सअप नंबर है इसका 9452 733 186 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो सोशियोलॉजी वाले बच्चे जो भी हैं प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ये विशेष रूप से ध्यान दें। और ये संस्कृत के 64 सीट हैं, ठीक है। इतिहास के 90 सीट हैं और राजनीति विज्ञान के 225 सीट है। राजनीति विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये कितना है 225 सीट, तो इनका तो बल्ले बल्ले है। इतिहास का भी ठीक है, लेकिन इतिहास में बहुत ज़्यादा जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ होते, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और संस्कृत में भी तो बच्चे ठीक है होते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत का ठीक है, ठीक है। और भूगोल में आपका ये देखिए कितना है, भूगोल की कितनी सीटें है आप ध्यान दीजिएगा। ये भूगोल की आपकी 210 सीट है। भूगोल में भी भूगोल के बच्चों को, ये राजनीति विज्ञान के बच्चों को, ये लोग जो हैं आप लोग प्रतियोगी छात्र छात्राएँ आपका बल्ले बल्ले अच्छी खासी सीट है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत से लगन से लग जाएंगे तो एक सीट अपना पक्का कर लेंगे। और जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ाई करते हैं उनकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ, जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये अर्थशास्त्र की 35 सीट है, गृह विज्ञान की 16 सीट है। गृह विज्ञान में ज़्यादातर हमारे जो है बहनें ही रहती हैं,
माताएं बहनें रहती हैं, भाभियाँ भी रहती हैं उसमें। गृह विज्ञान तो आप लोग लड़कों की संख्या बहुत कम होती है, ना कि बराबर, हालांकि सीट बहुत नहीं 16 सीट है, लेकिन क्या करना, आपको एक ही सीट चाहिए ना। और भौतिकी ये साइंस है, भौतिक विज्ञान है, 147 सीट है, ये साइंस वाले बच्चे ध्यान दें। और ये गणित का 153 सीट है और जीव विज्ञान का 67 सीट है, ठीक है। और आपका ये वाणिज्य का जो है सबसे ज़्यादा सीट ये लग रहा है, देखिए वाणिज्य का 340 सीट है, अच्छी खासी सीट वाणिज्य की भी। तो वाणिज्य के बच्चे भी कम होते हैं। अभी इस परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग के वाणिज्य के जो बच्चे होंगे, अगर थोड़ा सा मेहनती होंगे, अच्छी पढ़ाई में लगे होंगे, जो है मेहनत तो सभी करते हैं, ये तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ध्यान देके सिलेबस अकॉर्डिंग करेंगे, एक सीट अपना वाणिज्य वाले जरूर रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। और इसकी फ़ीस कितना है, ये फ़ीस कौन सी फ़ीस, ये जो फ़ीस की बात कर रहा है, ये फार्म अप्लाई करने की फ़ीस बात कर रहा हूँ। जो आपका जनरल फ़ीस है आपको 600 रुपया, और ओबीसी 400 फीस है, और SC ST यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की फ़ीस 400 रुपये फ़ीस है, ये फार्म अप्लाई करने का, ठीक है। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है, महंगाई के हिसाब से 600 रुपया है। और ऑनलाइन करने वाला 100 रुपया 100-150 ले लेगा, 6-7 यानी कि ये मान लीजिए आपको 7-750 में, 7 से 800 में ये फार्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो जनरल के हैं ओबीसी का ये आपका 5 से 600 में, और SC ST का 5 से 600 में इनका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का विशेष न्यूज़ था आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग जो पढ़ाई में नहीं अच्छे से लगे होंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है। और ये जो चैनल मेरा है सुशीलाजी बाई पुजारी आर्य के नाम से है, इसको आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, हाँ ठीक है। और मैं बीच बीच में आप सभी के लिए इसी प्रकार की सूचनाएं लाता रहूँगा, जो भी आवश्यक सूचनाएं है अपने चैनल पे। और इस चैनल को आप लोग एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से क्या है, आप लोगों का प्यार और सहयोग जो मिलता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। और चैनल को शेयर कर दीजिए, शेयर करने से क्या है, आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाया करेगा। और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि मेरी क्लासें आप सभी को कैसी लगती है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।